हेलो स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे 11th क्लास के एक चैप्टर की जिसका नाम है सेट। तो देखते हैं हम सेट किसे कहते हैं बेटा। सेट का मतलब होता है, सेट क्या है, अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ थिंग्स या ऑब्जेक्ट, यानी किसी भी चीज का वेल डिफाइंड कलेक्शन जो होगा वो क्या कहलाएगा हमारा, वो कहलाएगा आपका सेट। जैसे एग्जांपल यहाँ पे दे रखा है, एग्जांपल फर्स्ट है आपका द कलेक्शन ऑफ ऑल ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 11। यानी अगर आप देखें तो इसमें क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि आपको सारे नेचुरल नंबर लेने, नेचुरल नंबर ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 11। तो आप क्या कहेंगे, सिंपल आप कहेंगे सर ये तो सिंपल है, इसमें कौन कौन से हो जाएंगे हमारे 1 3 5 7 9, ये ऑड नंबर हो जाएंगे आपके। तो ये क्या है, वेल डिफाइन है। वेल डिफाइन का मतलब क्या है बेटा, देखो जैसे अगर ये क्वेश्चन था ये वाला फर्स्ट जो है, तो फर्स्ट क्वेश्चन को कहीं भी लेके जाओ आपको आंसर हमेशा क्या मिलेगा, यही 5 नंबर आपको मिलेंगे। ऐसा नहीं होगा कोई छठा नंबर इसमें ऐड हो जाए। ये कहने का मतलब क्या है कि ये जो स्टेटमेंट है हमारा कैसा है बेटा, ये है हमारा यूनिवर्सल ट्रुथ, यानी सब जगह सेम रहेगा। तो इसका मतलब ये क्या है बेटा, ये सेट है। अब सेकंड की बात करें, द कलेक्शन ऑफ ऑल गर्ल इन योर क्लास, यानी आपकी क्लास की जितनी भी लड़कियां उनको कलेक्शन कर लो। तो इजी है भाई, 10 लड़कियां 20 लड़कियां 30 जितनी भी होंगी आप इजीली क्या करेंगे, उनका नाम ऐड कर लेंगे, है ना, कलेक्शन हो जाएगा। तो ये भी क्या है, आपका सेट है, क्योंकि वेल डिफाइन है। अगर आप किसी को भी भेजेंगे तो जितनी आपकी क्लास में गर्ल है वो इतनी काउंट करेगा, उतने को ही नाम लिखेगा, है ना। थर्ड है हमारा द कलेक्शन ऑफ बॉवल्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट्स। अब सिंपल है कि इंग्लिश अल्फाबेट में हमारे बॉवल्स कितने होते हैं, 5, ए ई आई ओ यू। तो आप कहीं भी चले आपको यही 5 वोवल मिलेंगे। ये भी क्या हमारा यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो ये भी क्या हमारा सेट है। अगर फोर्थ की बात करें, लिखा द कलेक्शन ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 9। तो अगर आप एक्स स्क्वायर माइनस 9 को सॉल्व करेंगे तो आपको कितने आंसर मिलेंगे बेटा, प्लस माइनस 3। अब आप कहीं भी चले आए आपको प्लस माइनस 3 के अलावा और कोई आंसर देखने को नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये भी किसका एग्जाम्पल था, ये भी एग्जाम्पल था सेट का। ठीक है स्टूडेंट, और एग्जाम्पल की बात करते हैं हम यहाँ पे आगे। एग्जाम्पल नंबर 5 है बेटा, द कलेक्शन ऑफ ऑल गुड बॉय इन योर क्लास, आपकी क्लास के अच्छे लड़के। तो देखो ऐसा हो नहीं सकता कि सब एक को ही अच्छा समझे। हो सकता है कोई किसी को अच्छा समझे, कोई किसी को, कोई पढ़ने में अच्छा हो, कोई गेम्स में अच्छा हो, है ना, किसी की राइटिंग अच्छी हो। तो अपने हिसाब से अच्छे हो सकते हैं। यानी ये जो है क्राइटेरिया जो है, यानी गुड बॉय का जो क्राइटेरिया है, ये पर्सन टू पर्सन क्या करेगा, वेरी करेगा। और जब कोई चीज पर्सन टू पर्सन वेरी करे, इसका मतलब वो यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं है। और यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं होने की वजह से क्या होगा बेटा, ये सेट आपका नहीं होगा। ये कलेक्शन जो है कलेक्शन है लेकिन ये सेट नहीं है। अगर आप ध्यान दें यहाँ थोड़ा सा, तो द कलेक्शन ऑफ ऑल मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड, ये सेकंड एग्जांपल है। तो यहाँ पे क्या है, वो कह रहा है कि मोस्ट डेंजरस एनिमल इन द वर्ल्ड। अब ये भी सबका अलग हो सकता है, किसी को कॉकरोच से डर लगता है, किसी को कुत्ते से डर लगता है, सबको अलग अलग हो सकता है, ये चॉइस अलग अलग है। तो ये भी क्या है, यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं है। इसका मतलब ये भी बेटा सेट का एग्जाम्पल नहीं होगा। फोर्थ सेवंथ है बेटा, द कलेक्शन ऑफ ऑल बेस्ट क्रिकेटर ऑफ इंडियन टीम। अब ये भी बेटा सेट नहीं है, क्योंकि बेस्ट क्रिकेटर जो हैं वो अलग अलग हो सकते हैं, किसी को कोई पसंद है, किसी को कोई पसंद है ना, अपने अपने लेवल पे सब अच्छे हैं। तो ये भी हमारा क्या है बेटा, वेल डिफाइंड नहीं है। इसका मतलब ये भी सेट नहीं होगा। सेम इसी में लास्ट वाला भी हमारा क्या नहीं है, सेट नहीं है, क्योंकि बेस्ट टीचर की बात चल रही है। तो कोई टीचर मैथ्स में बहुत अच्छा हो सकता है, कोई हिंदी में अच्छा हो सकता है। तो सबकी चॉइस अलग अलग है। यानी ये जो क्राइटेरिया है गुड या बेस्ट टीचर का, वो पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। तो अगेन ये भी हमारा सेट नहीं होगा। चलिए बेटा आगे देखते हैं। तो यहाँ पे बेटा सेट के लिए ये ब्रैकेट यूज कराया जाता है, जिसे हम कर्ली ब्रैकेट भी कहते हैं या आप मिडिल ब्रैकेट भी से बोलते हैं। तो मान लीजिए जैसे हमेशा क्या होता है बेटा, जो सेट है हम हमेशा कैपिटल लेटर से दिखाते हैं, कैपिटल ए कैपिटल बी एक्स वाई जेड, और एलिमेंट को स्मॉल से। अब यहाँ पे सेट दे रखा है जिसमें अंदर बेटा ये अंदर जो है इसे क्या कहते हैं बेटा, एलिमेंट कहते हैं। इसे 1 2 3 क्या है बेटा, एलिमेंट्स ऑफ ए हैं, 3 एलिमेंट्स हैं। तो ए के अंदर कितने एलिमेंट्स है बेटा, 3 एलिमेंट्स हैं। एक सिंबल यहाँ पे यूज होता है बेटा, ग्रीक सिंबल, जिसका नाम है बेटा एप्सिलॉन। एक्चुअल में इसका मतलब क्या होता है, बिलोंग्स टू। और ऐसे ही अगर हम इसे लेके काट दें तो ये क्या हो जाएगा, डज नॉट बिलोंग्स टू। यानी कहने का मतलब क्या है, देखो अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 बिलोंग्स टू ए,
यानी मैं आपसे पूछूं कि 1 जो है ए से बिलोंग करता है, तो आप कहेंगे हाँ ए से बिलोंग करता है क्योंकि ए के अंदर मौजूद है, ए का एलिमेंट है। तो हम इस शॉर्ट में लिख सकते हैं बेटा 1 बिलोंग्स टू ए, ये ऐसे सिंबल का यूज करा जाता है। ऐसे ही अगर मैं आपसे पूछूं कि 2 बिलोंग्स टू ए, तो आप कहेंगे सर हाँ ये भी सही है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं 4 बिलोंग्स टू ए, तो आप कहेंगे सर ये गलत है, यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा बेटा, काटना पड़ेगा। ऐसे ही 5 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, ऐसे ही 6 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, 3 बिलोंग्स टू ए क्योंकि 3 इसके अंदर मौजूद है। चलिए बेटा आगे देखते हैं। सेट की बेटा दो फॉर्म होती हैं, एक होती है रोस्टर फॉर्म और एक होती है सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में एक्चुअल में क्या होता है, उसमें सीधे सीधे सिंपल एलिमेंट दे रखे हैं, जैसे ये हमारा 2 सेट है यहाँ पे 2 4 6 8, यानी सिंपल एलिमेंट दे रखे हैं आपको यहाँ पे। तो ये जो है बेटा ये कौन सी फॉर्म है, ये हमारी रोस्टर फॉर्म है। ओके, अब इसी हमने एलिमेंट्स को करा स्टेटमेंट में लिख दिया, जैसे एक्स सच दैट एक्स इक्वल्स टू 2n और n बिलोंग्स टू n। ये हमने क्या करा, अगर आप ध्यान से देखो n बिलोंग कर रहा है किससे, n से। n क्या है हमारा, ये रहा सेट ऑफ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो अगर मैं 1 रखूँ तो देखो 2 आ जाएगा, 2 रखूँगा तो 4 आ जाएगा, 3 रखूँगा तो 6 आ जाएगा, 4 8, ऐसे चलता रहेगा हमारा। तो ये जो फॉर्म लिखी हुई दिख रही है आपको, ये कहलाती है हमारी कौन सी, सेट बिल्डर फॉर्म। सेम इसी वे में अगर सेकंड एग्जांपल की हम बात करें, तो यहाँ पे देखा x इक्वल्स टू रहेगा 2 4 8 16 ऐसे करके। तो हमने रोस्टर, ये रोस्टर फॉर्म है और ये सेट बिल्डर फॉर्म है। यानी अगर आप ध्यान से देखें कि n की वैल्यू अगर 1 रखूँ तो 2 आ जाएगा, 2 रखूँगा तो 4, 3 रखूँगा तो 8, 4 रखूँगा 16, चेंज होता आएगा। अभी चेंज कैसे होते हैं वो आगे पढ़ेंगे, और हम सीखेंगे रोस्टर फॉर्म को कन्वर्ट करना किसमें, सेट बिल्डर में। जैसे पहले एग्जांपल है आपको यहाँ पे सेट इज रखा है a इज इक्वल टू 2 4 6, यानी आपको क्या एक्चुअल में ये है क्या, ये हमारा सेट ऑफ इवन नंबर है, दिख रहा है आपको। तो इसे हम कैसे लिखेंगे, अगर आप ध्यान से देखें तो हम इसे लिख सकते हैं 2 इंटू 1, ऐसे 4 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2, 6 को हम लिखें 2 इंटू 3, 2 इंटू 4, डॉट डॉट आई चलता रहेगा। तो सिंपल तो कैसे लिखेंगे, दिखने का तरीका देखिए आप, एक्स सच दैट एक्स इक्वल्स टू। अब इसमें जो चीज चेंज हो रही है वैसी रहेगी, जैसे ये 2 है तो 2 देखो सब में चेंज, किसी में भी चेंज नहीं हो रहा है, तो इसे हम ऐसे ही लिखेंगे। और जो चेंज हो रहा है इसे 1 2 3 4, इसे हम क्या मान लेंगे बेटा, n मान लेंगे। अब n को डिफाइन करना पड़ेगा, तो n किससे बिलोंग्स करेगा, किसी फैमिली से आएगा, देखो ना 1 2 3 4 5 चलता जा रहा है। तो इसका मतलब क्या आ जाएगा बेटा, सेट ऑफ नेचुरल नंबर से हमारा बिलोंग करेगा। देखो 1 रखेंगे तो कितना आएगा 2, 2 रखोगे तो 4, ऐसे करते करते हमारे सेट ऑफ नंबर आपको मिल जाएगा। तो इसकी रोस्टर फॉर्म थी और ये इसकी हमारी सेट बिल्डर फॉर्म है। सेम इसी में अगर एग्जाम्पल को देखें हम सेकंड को, तो हम इसे लिख सकते हैं बेटा 2 की पावर 1, 4 को मिलेगा 2 की पावर 2, 8 को 2 की पावर 3, 16 को 2 की पावर 4 और 32 को 2 की पावर 5, ऐसे हमारा चलता रहेगा। अब अगर ध्यान से देखें तो कौन सी चीज चेंज, नीचे वाले बिल्कुल चेंज नहीं हो रहे, बेस। तो बेस को हम ऐसे रहेंगे, लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स इक्वल्स टू 2 ऐसे ही रहेगा, और ऊपर चेंज हो रहा है, ऊपर हम क्या ले लेंगे बेटा n, और n को डिफाइन करेंगे तो 1 2 3 ये भी सेट ऑफ नेचुरल नंबर हो जाएगा। तो ये इसकी रोस्टर फॉर्म थी, हमने चेंज कर दिया इसे सेट बिल्डर फॉर्म में। अब एग्जाम्पल 3 की बात करते हैं, ये रोस्टर फॉर्म है, इसे सेट बिल्डर में बदलना है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें डायरेक्ट कुछ ऑड इवन तो है नहीं, लेकिन हमें एक पैटर्न यहाँ पे मिल सकता है। अगर आप ध्यान से देखें तो हम 1/2 को लिख सकते हैं 1 + 1, 2/3 को लिख सकते हैं 2/2 + 1, देखो ऊपर मैच हो रहा है। अगर आपको पता चल गया होगा 3/3 + 1 ऐसे 4, 4 + 1 ऐसे 5, 5 + 1। तो अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पे तो कैसे लिखेंगे, क्या चेंज हो रहा है, ध्यान से देखो x इक्वल टू, देखो 1 2 3 ये भी चेंज हो रहा है, ऊपर ही 1 2 3 सेम चेंज हो रहा है, तो ऊपर क्या लिखेंगे n क्योंकि चेंज हो रहा है, और यहाँ पे भी क्या लिखेंगे n। ये 1 चेंज हो रहा है, 1 है हमारा ऐसे रहेगा। अच्छा n डिफाइन करेंगे तो n नेचुरल नंबर तो है, देखो ना 1 2 3, लेकिन ये एंड सो ऑन आगे नहीं चल रहा, ये कहाँ पे आने के रुक गया 5 पे। तो हमें और डिफाइन करना पड़ेगा, हम यहाँ पे ये लिख देंगे बेटा कि n जो है हमारा वो 1 से लेकर कहाँ तक जा रहा है, 5 तक जा रहा है। अब जो सिंबल दिख रहा है आपको, ये जो मैंने यूज करा है यहाँ पे, अगर आप थोड़ा ध्यान दें कि 1, ये जो सिंबल है, तो इसका मतलब होता है कि n जो है बेटा 1 से बड़ा है, 5 से छोटा है, और ये इक्वल भी आ गया। इसका मतलब है कि n जो 1 के बराबर भी है और 5 के बराबर, यानी कहने का मतलब ये है कि n की वैल्यू 1 2
3, 4 और 5 आ जाएंगी। और आप जब रखेंगे तो आपको वही रोस्टर फॉर्म आपकी मिल जाएगी। तो ये हमारी रोस्टर फॉर्म की सेट बिल्डर फॉर्म थी। एग्जाम्पल 4 की बात करते हैं। तो एग्जाम्पल 4 को अगर हम ध्यान से देखें तो ये सेट ऑफ ऑड नंबर है, सेट ऑफ ऑड नंबर। ओके, तो हम कैसे लिख सकते हैं? तो इसे लिखने के दो तरीके हैं। अगर हम ध्यान से देखें तो इसे लिख सकते हैं 2 इंटू 1-1, 3 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2-1, 5 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3-1। ऐसे ही हम आगे लिख सकते हैं। एक तरीका तो ये है। एक तरीका आपका हो सकता है कि हम इसे ऐसे लिख सकते हैं कि 2 इंटू 0+1, 2 इंटू 1+1, 2 इंटू 2+1 एंड सो ऑन। दोनों में डिफरेंस क्या है ध्यान से, तो दोनों ही हम कर सकते हैं। अगर इसे लिखेंगे कैसे लिखेंगे? इसे लिखेंगे x सच दैट। अब क्या चेंज हो रहा है? देखो, दो तो चेंज नहीं हो रहा, तो इसे लिखेंगे x इज इक्वल टू 2, और ये 1 2 3 चेंज हो रहा है तो 2n-1। लेकिन यहाँ पे चेंज कहाँ से हो रहा है ध्यान से देखो, तो 1 2 3 यानी सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो हम ये लिखेंगे स्मॉल n बिलोंग्स टू n। जबकि अगर हम इसमें बात करें तो इसमें क्या लिखेंगे हम ध्यान से देखो, इसे भी लिखेंगे x सच दैट x इक्वल्स टू 2n+1। लेकिन यहाँ पे जो n बिलोंग करेगा वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 0 1 2 3। तो 0 1 2 3 एक्चुअल में क्या होते हैं? हमारे सेट ऑफ होल नंबर यानी w। तो ये दोनों में डिफरेंस है, वहाँ पे n आएगा और यहाँ पे w आएगा। आगे चलते हैं, आगे बात करेंगे हम सेट बिल्डर फॉर्म टू रोस्टर फॉर्म। तो पहला एग्जांपल आपको यहाँ दे रखा है बेटा, ध्यान से देखो कि x सच दैट x² - 9 इक्वल टू 0 और x बिलोंग कर रहा है सेट ऑफ रियल नंबर। तो आपको सॉल्व करना आता है, तो x - 9 इक्वल टू 0 को जब हम सॉल्व करेंगे बेटा तो हो जाएगा ये x+3 और x-3 फैक्टर कर दिए हमने इसके, a² में b² लगा के 9 को हम 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ से बेटा x के आगे हमारे एक 3 आएगा, एक -3 आएगा। तो 3 और -3 दोनों क्या है? रियल नंबर है। तो सिंपल इसकी रोस्टर फॉर्म क्या हो जाएगी बेटा? -3 और 3, खत्म। सिंपल सा आंसर। अगर हम नीचे वाले को देखें तो बहुत आसान है भाई। आपको n जो कहाँ से नेचुरल नंबर लेना है, नहीं सबसे पहले कौन आएगा? स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर 1 है, तो 5 की बार n 1 रखो तो 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, ऐसे चलता रहेगा हमारा। तो हम क्या लिख सकते हैं ऐसे? 5 25 125 625 एंड सो ऑन।